हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कैसे विभेद करेंगे? प्रत्येक के दो रासायनिक परीक्षण दीजिए, समीकरण भी दीजिए। ऑक्सैलिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे दिया है आर्सेनिक अम्ल। तो आर्सेनिक अम्ल क्या होता है? तो जो हमारा आर्सेनिक अम्ल है वो क्या होता है? वो द्रव्य होता है, द्रव्य। और आर्सेनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आर्सेनिक अम्ल का सूत्र होता है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, COOH, COOH। अब हम बात कर लेते हैं एस्टिक अम्ल की। तो एस्टिक अम्ल क्या है? तो यह हमारा क्या है? यह ठोस है, ठोस। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आर्सेनिक अम्ल है और ये हमारा क्या है? एस्टिक अम्ल है। तो आर्सेनिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। दो रासायनिक परीक्षण देना है और इसमें दोनों में विभेद करना है। तो पहले हम आर्सेनिक अम्ल का बात कर लेते हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं? आर्सेनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो हम पहले रासायनिक परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो जो हमारा आर्सेनिक अम्ल है तो क्या लिखते हैं? पदार्थ को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे। तो ये हमारा पहला परीक्षण क्या है? पदार्थ को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे। तो आइए देखते हैं क्या प्राप्त होगा हमें। तो ये हम ले लेते हैं पदार्थ, यानी कि आर्सेनिक अम्ल। तो ये हो जाएगा COOH, और ये COOH। तो इसका क्या करते हैं? हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो किससे कराएंगे? सांद्र H2SO4। ये हो जाएगा सांद्र H2SO4 पे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे? तो ये हम करते हैं गर्म 95 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर इसे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन मोनोक्साइड। तो ये हमारा प्राप्त होगा CO। यहाँ से हमें CO यहाँ निकल जाएगा, तो कार्बन मोनोक्साइड हो गया प्लस, और नीचे यहाँ से CO निकलेगा तो ये CO2 निकलेगा, यानी कि क्या है? यह कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल H2O। तो हमने यहाँ देखा है, जब आर्सेनिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं, सांद्र H2SO4 95 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो आइए अब इसके दूसरा परीक्षण देखते हैं, दूसरा रासायनिक परीक्षण। तो हमारा दूसरा रासायनिक परीक्षण क्या होगा? तो दूसरा हम कराते हैं आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म परीक्षण। तो हम आइडोफॉर्म परीक्षण कराते हैं आर्सेनिक अम्ल का। तो ये हो जाएगा हमारा COOH, और ये होगा COOH। इसका हम क्या कराएंगे? आइडोफॉर्म परीक्षण। इसका हम कराएंगे आइडोफॉर्म परीक्षण, आइडोफॉर्म परीक्षण। तो आइडोफॉर्म इसका परीक्षण कराएंगे तो क्या होता है? तो हम जानते हैं कि आइडोफॉर्म परीक्षण कब देता है? जब यहाँ पे क्या होता है? CH3 और C डबल बॉन्ड O का जब। तो ये जो हमारा आइडोफॉर्म परीक्षण है, तो ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आइडोफॉर्म परीक्षण वही देता है जिसमें क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O समूह होता है, या फिर क्या होता है? या CH3CH OH समूह जिसमें होता है वही आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन समूह जिसमें होता है वही आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो हमें क्या कह सकते हैं यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्सेनिक अम्ल है वो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं एस्टिक अम्ल की, यानी कि CH3COOH। तो ये क्या होता है? तो हम ले लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं अब एस्टिक अम्ल की। एस्टिक अम्ल। तो पहला परीक्षण हमारा क्या था? पहला परीक्षण था पदार्थ को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। तो गर्म करने
पर। तो हम ले लेते हैं, तो हमारा एस्टिक अम्ल क्या होता है, एस्टिक अम्ल हमारा क्या होता है, ये लिखा था CH3COOH, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COH, यहाँ डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा हो गया एस्टिक अम्ल। इसके हम अभिक्रिया कराते हैं इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या होगा, ये जो अभिक्रिया है यह विघटित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एस्टिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराएं, गर्म करेंगे तो यह विघटित नहीं होगा, विघटित नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने पहला परीक्षण अपना देख लिया। अब दूसरा परीक्षण देखते हैं। तो दूसरा परीक्षण हमारा क्या था, दूसरा परीक्षण था आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो ये हो गया हमारा एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल लिख लेते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसका क्या करते हैं, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, तो ये क्या होता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। यहाँ पे हमने बताया था कि जो ये समूह दर्शाता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन समूह जिसमें होता है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस्टिक अम्ल है वह आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया कराएंगे। जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या कर देगा, इसको इसमें रिड्यूस कर देगा, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारा CH3CH2OH। तो ये जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, एसिड को हमारे अल्कोहल में बदल देगा। तो यहाँ पे अल्कोहल में बदल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अल्कोहल है इसको ले लेते हैं CH3CH2OH। अब इसमें हम क्या करेंगे, I2 ले लेंगे, I2 प्लस NaO, तो इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो ये जो हमारा I2NaOH ये हमारा क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। तो हेलोफॉर्म ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अभिक्रिया करता है। तो NaOH क्या करेगा, इसे ऑक्सीकृत कर देगा, CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ है, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसकी रिएक्शन इससे इससे ये होगी I2 प्लस NaOH से। तो का जो हमारा क्या अब प्राप्त होगा, हमें एल्डिहाइड के यहाँ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का अभिक्रिया होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, CH X यहाँ पे होता है, तो X के I2 है, तो ये हो जाएगा I3COONA। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा आयोडोफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ था, दो रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो पहला परीक्षण हमने देखा गर्म करके और दूसरा परीक्षण देखा आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।